गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रितु अग्रवाल, स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट, एनर्जी हीलर एंड को-फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स फ्रॉम गुवाहाटी, असम। द हीलिंग हैंड्स के द्वारा इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए कार्मिक जर्नी के बारे में लेकर आए हैं। कार्मिक जर्नी क्या होती है? कर्म के बारे में तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। जब से समझदार हुए, सब हमारे बड़े बुजुर्ग, टीचर्स, सीनियर्स हर गलती पर हमें बोलते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करने से गलत कर्म है, गलत काम है, इसकी सजा मिलेगी। तो हम डर के मारे नहीं करते थे या कभी कर भी लेते थे। कर्म कितने तरीके से होते हैं? क्या सिर्फ किसी क्रिया को करने से होता है, या देखने का भी अपना कर्म है, या विचारों से भी हम कर्म बनाते हैं? तो वो क्या होता है दोस्तों? इस दुनिया को, इस पृथ्वी लोक को भी कर्म भूमि के नाम से कहा जाता है। यहाँ हम सभी लोग अपने कर्म को पूरा करने के लिए आते हैं। भज गोविंदम में बताया गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे ये संसारा। यानी कि जब तक हम अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक हमें बार बार इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है। और हमें वो सारे कर्म जो जाने अनजाने हमने बनाए हैं, उनसे जब तक हम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हमें लाइफ आफ्टर लाइफ हमें लेना ही पड़ता है। तो इसीलिए इसे कहा जाता है कार्मिक जर्नी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड ब्रेथ वर्क बाय डॉक्टर ब्रेन वेस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये पिछले कई वर्षों से इस विषय पे काम कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं, और ये इनका फेवरेट टॉपिक है। आई वेलकम इंदिरा। Thank you so much, Dr. Ritu. It's a pleasure to be back here in this wonderful platform and to revisit a second time during these 21 days. And I'm really looking forward to talking today on karma because that's a topic which is very, very close to my heart. So if some of the viewers are revisiting a second time, I would like them to be active and to come forth with their questions today during today's session. It would be very nice to make it interactive. और अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि आपने कहा था कि हिंदी में भी बात करूं तो मेरी कोशिश रहेगी एज यूजुअल, और क्षमा करें अगर कुछ गलतियां हो बिकॉज आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट। पिछली बार मैंने सोल एवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो सोल एवोल्यूशन एक कार्मिक एवोल्यूशन भी आप कह सकते हो, और यू कैन कॉल इट अ कार्मिक जर्नी। सो लेट्स गो डीप इनटू दैट एंड लेट मी स्टार्ट राइट अवे बिकॉज इसमें बहुत कुछ शेयर करने को है। तो मैं डायरेक्टली मेरे पीपीटी के साथ स्टार्ट करूंगी। So friends, you already have been introduced to me. My area of work is therapy and मेरे थेरेपी के दौरान मैंने इतने सारे क्लाइंट्स के पास लाइव्स देखे हैं, उनके साथ डिस्कवर किया है कि उनके क्या क्या कर्मास हैं एंड हाउ दोज हैव बीन रिजॉल्व्ड टू हेल्प देम इवॉल्व इन देयर सोल जर्नी। सो ये जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसको इस आज के जो टॉपिक है उसके साथ काफ़ी ब्यूटिफुली कोरिलेट कर पाई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। So I would like to start with a very beautiful part of the Guru Stotram. It is very well known. अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधा विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन्य तस्मै श्री गुरवे नमः. So I keep all my gurus in my heart, in deep connection and gratitude to them. I offer my salutations because it is because of those gurus of mine who have given me that jnana of the self that is going to help me finally in my liberation. And by receiving this within a whiff,
the accumulated karmas of many, many lives can be relieved. So that is the meaning of this stotram, that the one who helps us to free ourselves from the chain of all the karmas accumulated over the several lifetimes by teaching us the knowledge of the self, that is called Atmagyana. I give my salutations to that Guru of mine. So, of course, mere parents, my dear parents, who have been my first gurus, the gurus of my spiritual gurus, अमा एंड भगवान ऑफ द वननेस यूनिवर्सिटी, मैं उनको कभी भूल नहीं सकती. आज मैं जो भी हूँ इस जर्नी में उनकी वजह से हूँ. पत्री जी जो मेरे ध्यान के गुरु हैं, डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी जिन्होंने मुझे थेरेपी के वर्ल्ड में इतना कुछ सिखाया है. सो उन सब को गुरु, उन सब गुरुज को आभार व्यक्त करती हूँ. एंड यस, सो मेनी मास्टर्स, जैसे ये प्लेटफॉर्म है, she's a friend and she's a master. So all these masters, viewers, there's so much to learn with each question that you ask. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. सभी एक ना एक फॉर्म में गुरु हैं हमारे. So the objective of today's session, आपके बहुत सारे questions होंगे आपके mind में. ये questions के answers आपको तब मिलेंगे जब मैं आपको information दूंगी about law of reincarnation, law of karma, soul plan क्या होता है, soul groups क्या होते हैं, karmic connections क्या होते हैं, soul contracts क्या होते हैं, और soul evolution क्या होता है. तो कुछ areas होंगे जो मैं majorly थोड़ा deep जाऊंगी, but क्योंकि ये सारे terms इस journey के लिए जानने ज़रूरी हैं, we will revisit those terms in a short manner just to have a little understanding and a correlation of what it's all about. और कर्मा को लेके we'll go a little deeper into the types of karmas and how they unfold. इसका knowledge हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से इसके knowledge से हम एक अच्छा future अपने लिए create कर सकते हैं. So the law of karma and the law of reincarnation, जुड़े हुए laws हैं, they are not exclusive but they are very closely related. इसीलिए हमें reincarnation समझना बहुत ज़रूरी है. So reincarnation क्या है? Reincarnation is the process of taking birth again and again in different human forms, learning our life lessons, going through all the challenges that we have planned for ourselves and evolving at the soul level. तो इसमें हमारा अल्टीमेट एम क्या रहता है? अल्टीमेट एम यही रहता है कि हम वननेस कॉन्शियसनेस से आते हैं, ये सब लेसन्स लर्न करके दोबारा हमें अपने आप को उस वननेस कॉन्शियसनेस में ही एक्सपीरियंस करना है. टू एक्सपीरियंस आवरसेल्फ एज ऑल दैट इज अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, और एक्सपीरियंस योरसेल्फ एज ब्लिस कॉन्शियसनेस. तो वो जब हम एक्सपीरियंस करेंगे, that will happen only once we have learned our lessons, reached a really expanded state of consciousness, which is that one consciousness, and then you can say that the journey is really over and you've really been freed of the karmic baggage that you have been carrying since many lifetimes. ये एक बहुत लंबी जर्नी है, बहुत साल लगते हैं, बहुत सारे जन्म लगते हैं इसको पूरे करने में. और एक एक आपकी फिजिकल लाइफ के साथ आपके कर्मास आप इनिशियल सोल स्टेजेस में अक्यूमुलेट करते हो और बाद वाले सोल स्टेजेस में उस कार्मिक बैगेज से आप फ्री होते हो. सो ये जो वर्ड है कर्मा, इट हैज इट्स ओरिजिन इन द संस्कृत वर्ड क्री. क्री यानी कि टू डू और एक्ट. इसका मतलब है आपका एक एक जो एक्शन है उसका एक रिएक्शन भी होगा. सो एक्शन यहाँ पे इम्प्लाई करता है आपका थॉट, आपका वर्ड एंड डीड. सो आपके विचार, आपके शब्द और जो आप क्रिया परफॉर्म करते हो. How does Wikipedia define it? Wikipedia also refers to it as the spiritual principle of cause and effect, where intent and actions of an individual, जो cause बनता है, influences the future of that individual. उसका एक effect आता है. So it is related to the cause and effect law also. यहाँ भगवत गीता से चैप्टर 2 में वर्स 47 मेरे दिल के बहुत ही करीब है. और ये वर्स उस समय का है when Arjuna
during the war of the Kurukshetra, surrenders his weapons in front of Lord Krishna. When he just gives up, he's perspiring and he's in this conflict, because he can see what the consequences of this war are going to be. And then Krishna gives him this really deep jnana. Karimanye vadikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phalahetur bhurma te sangotsva karmani. Let us listen to this once. It is very, very important. मैं अभी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी व्यूअर्स हैं और जो बाद में देखने वाले हैं, to please close your eyes for 2 minutes. We will do a prayer. This prayer is very, very important for us because बहुत लोग कर्म को ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि वो सफ़र कर रहे हैं, but no, it is not suffering. It is actually a learning experience. So let's close our eyes and let's pray कि लोगों का ये परसेप्शन कर्म के बारे में दूर हो। आप ये समझें कि ये जो कर्म है, ये सिर्फ एक सीख है जो हम सीखने आए हैं, और ये कर्म हमने खुद चुने हैं इन बिटवीन लाइफ स्टेज में। सो इस बात को आप समझें, इसको अंदर ग्रहण करें और इसको प्रेम से, हंसते हुए, शांति से और शक्ति से, ओपननेस से अपने अहम को अपनी साइड रख करके इसका सामना करें। तो ये एक खेल बन जाएगा, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएगा और आप अपने सोल जर्नी में इजीली आगे बढ़ सकोगे। So take it as a beautiful learning experience. Take it as your guru. Take it as your teacher. Let's pray that ये perception सबका चेंज हो जाए पूरे दुनिया में। कर्म को लेके एक ब्यूटीफुल परसेप्शन बने, खास करके आज जब इतने सारे कष्ट लोग फेस कर रहे हैं और इतना ब्लेम गेम हो रहा है, ओनरशिप नहीं है, खुद के स्तर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, दैट मेक्स योर कर्मास वर्स। अंदर झांक के नहीं देख रहे हैं, बाहर उसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट मेक्स योर कर्मास वर्स। अज्ञानता से आप जो कर्म सीखने आए हो, प्रेम से दूर करने आए हो, लांछन लगा के, दूसरों को ब्लेम करके और कभी कभी अपने भगवान को भी ब्लेम करके, उससे विमुक्त होने के बदले अपनी जर्नी को आप डिले कर रहे हो और कर्म भी पैदा कर रहे हो। इस बात को आप समझिए, गो डीप इनटू इट। मैंने खुद इस जर्नी को बहुत करीब से देखा है। मुझे इस काम के लिए एक ब्लेसिंग मिली थी। उस ब्लेसिंग के पहले एक बहुत ही डिस्टर्बिंग फेज था मेरे स्पिरिचुअल लाइफ में, जिसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल बोलते हैं।
जहाँ आदमी अपने आप को एक अंधकार में महसूस करता है, इतने गहरे अंधकार में, जहाँ उसको कोई लाइट नहीं दिखती, और वो एक कर्म की वजह से होता है, उसके पास्ट लाइफ कर्म की वजह से। जब मैंने वो कर्म कुछ हद तक, पूरी तरह से मुझे पता नहीं चला था, कुछ हद तक डिस्कवर किया था, तब मेरा ये पाथ लोगों को अपने कर्म से विमुक्त करने का बहुत पावरफुली आगे बढ़ा. That is why I call myself a karmic therapist, because my work is to guide them through the different methods where they take ownership. रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, साधना कीजिए और खुद अपने आप को फ्री कीजिए. तो इस अंतर्ज्ञान के लिए प्रे करते हुए अपने मास्टर्स को, जिनके साथ आपने ये प्लान किया, अपने सोल ग्रुप के साथ जिसके साथ आपने प्लान किया, सबको धन्यवाद करते हुए अपने सुखी मोमेंट्स के लिए और अपने दुखदायक मोमेंट्स के लिए, हर एक आपके टीचर हैं. एवरी मोमेंट हैज बीन योर टीचर. एवरी पर्सन हु हैज गिवन यू अ पेनफुल एक्सपीरियंस इज ऑल्सो योर टीचर. सबको धन्यवाद करते हुए आंखें खोलेंगे, क्योंकि ये जर्नी आपकी इनकम्प्लीट रहेगी इस ज्ञान के बिना. थैंक यू माय फ्रेंड्स. ये आपने बहुत अच्छा सत्कर्मा वाला काम किया है. दिस प्रेयर दैट यू हैव डन फॉर द वर्ल्ड, आपने आज उसका सत्कर्मा कमाया है, बहुत बड़ा सत्कर्मा. हम अपने लिए प्रे करते हैं, पर जब विश्व के लिए प्रे किया जाता है, दैट इज ह्यूज सत्कर्मा. कोविड पीरियड में शायद 4 महीने तक लोग रोज मैं ये प्रक्रिया कर रही थी मेरे गुरुओं के साथ, जो बहुत सारे 50-60 मंक्स हैं जिसके साथ मैंने सेवा की है. एक भी दिन नहीं जाता था, कभी दिन में 2 बार 3 बार ये प्रार्थना होती थी. तो ये मेरा लिविंग एक्सपीरियंस है. आज जो जो हम इसमें करेंगे, प्रोसेसेस बहुत करेंगे, थ्योरी तो ठीक है, प्रोसेसेस भी हम साथ में करेंगे. दूसरी चीज, इस वर्स को थोड़ा आप डीपली समझिए. आप कर्म भूमि में हो तो आपको कर्म तो करने हैं. कर्म नहीं करो, ये पॉसिबल नहीं है. कर्म करो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू डू नॉट हैव अ चॉइस. सो ये जो पहला पार्ट है, वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन यहाँ पे दिया गया है राइट साइड पे. अगर आप देखेंगे, यू हैव द राइट टू वर्क बट नेवर टू इट्स फ्रूट्स. तो जो पहला पार्ट है, जैसे मैंने कहा, कर्म भूमि में आए हो तो बैठ नहीं सकते हो, कर्म तो आपको करना ही है, बट the choice of the karma that you have to perform is in your hands. That is step number 1. So be very careful कि जब आप कर्म कर रहे हो तो कैसा कर्म कर रहे हो, और उसमें आपको अपने विचार, आपकी वार्तालाप और आपके जो डीड्स या एक्शंस हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो वापस आता है और कई गुना ज़्यादा वापस आता है. ये भी हम आगे के स्लाइड में देखेंगे. तो ये पहली चीज़ है, किस प्रकार का कर्म हम चुन रहे हैं, क्योंकि आपको कोई चॉइस नहीं है. दूसरी चीज़, जो कर्म है उसके फल के बारे में एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो नहीं सोचेंगे कि कोई फल कैसा मिला, क्योंकि ये भी आप नहीं जानते हो, यूनिवर्स जानता है इसके बारे में कि आपको किस प्रकार का फल देना है, और वहाँ भी आपके पास्ट के कर्म उसमें जुड़े हुए रहते हैं. तीसरी चीज़, आपको उसके साथ अटैच नहीं होना है, उस फल के साथ आपको अटैच नहीं होना है. और चौथी चीज़, आपको ये पूरे विदाउट जजमेंट, कंप्लीट पैशन के साथ, कंप्लीट इंजॉयमेंट, कंप्लीट कमिटमेंट, गिविंग योर फुलेस्ट और गिविंग कंसिस्टेंटली, ये आपको ध्यान रखना है. पूरी तरह से उसमें आपको डूब करके वो कर्म आपको, यू जस्ट हैव टू बी कंप्लीटली इन इट.
So that is the correct decision, that is the correct understanding that is being conveyed here. और डीप हम जाएंगे इसमें कंसेक्यूटिव स्लाइड्स में. Sorry, I just lost track of this. Okay. तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है कर्मा का, दिस इज नॉट समथिंग विच इज एक्सक्लूसिव टू जस्ट द हिंदुइज्म और द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. साइंस में भी इसके बारे में सुना गया है. चाहे वो आप इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर की बात करें या आप वेस्टर्न मॉडर्न साइंस की बात करें, चाहे आप इसको कॉन्शियसली फॉलो करें, अनकॉन्शियसली फॉलो करें, ये कार्मिक लॉ एग्जिस्ट करता है और अलग अलग तरीकों से इसके बारे में बात किया गया है. जन्म जन्मांतर तक से ये ज्ञान हमको मिलता रहता है. वी डू कम अक्रॉस इट. Christianity may be, we hear of the saying, as you sow, so shall you reap. तो ये किस लॉ, स्पिरिचुअल लॉ से कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड टू द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो आपको लाइफ में ये एक छोटा सा टिप दे रही हूँ, कुछ भी चाहिए तो और वो आपकी लाइफ में लैकिंग है, तो वो ही चीज आपको किसी और को देनी है, तब जाके आप उसको वापस पाते हो और कई गुना ज्यादा पाते हो. तो यहाँ पे जो कहावत है, यू कैन जस्ट सी दैट, वहां पे लिखा हुआ है, what you give, what you put your energy into is what comes back to you. So if you want a life of peace and love, give peace and love. Even Newton's third law of motion, that too says, for every action there is an equal and opposite reaction. So law of karma and law of reincarnation, जैसे मैंने बताया, ये जुड़े हुए लॉज हैं और इन्हीं से आपका सोल का एवोल्यूशन होता है. रीइंकारनेशन is a growth in your consciousness which happens over different lifetimes, and karma is something which is connected to the lessons of one physical lifetime and thereon learning and moving on consequently into the reincarnation process. That is how the soul evolution happens. और इसमें आपकी बहुत सोल सर्चिंग होती है, आप बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हो और ये चैलेंजेस आपने खुद ही प्लान किया है आपके सोल प्लान के हिसाब से. सो एंड अगेन, जैसे मैंने कहा था, वो ही आपके वननेस नेचर को एक्सपीरियंस करने के लिए ये पूरे प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं टिल वी रीच द स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट, that is experiencing one consciousness, and finally we come out of the cycle of birth and death. और ये सोल प्लान क्या है? आपने एक लाइफ जी, उस लाइफ में आपका जो लेन देन है वो पूरा समझिए नहीं हुआ, या पूरे मन से आपके पूरे डिजायर्स पूरे नहीं हुए, तो आपका लेन देन अधूरा रह गया, आपके डिजायर्स अधूरे रह गए, आपको कुछ और एक्सपीरियंसेस चाहिए, अपने अटैचमेंट्स आपके अनफुलफिल्ड हैं और भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अटैचमेंट से फ्री नहीं हुए हो, तो क्या होगे? आप वापस आओगे, बिकॉज यू आर अटैच्ड, बिकॉज यू आर अनफुलफिल्ड, बिकॉज यू वांट टू गिव बैक समथिंग विच यू फील यू शुड, because you have not learnt your lessons. So because of so many reasons, you make a plan at the life between life stage, यानी कि दो लाइफ्स के बीच के स्टेज में आप एक प्लान बनाते हो. ये प्लान आप किसके साथ बनाते हो? आपके हायर गाइड्स या मास्टर्स के साथ बनाते हो और अपने सोल ग्रुप के साथ बनाते हो. ये सोल ग्रुप कौन है? ये सोल ग्रुप वो लोग हैं जो आपके साथ ऑलरेडी लाइफ जी चुके हैं. से फॉर एग्जाम्पल, सास बहू के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो एक जन्म में, दिस इज वेरी वेरी कॉमन, हमारी रिग्रेशन थेरेपी की ट्रेनिंग में भी ये एग्जाम्पल दिया जाता है एज अ प्राइम एग्जाम्पल,
द सास बहू थिंग, बिकॉज ये स्टोरी काफी जन्मों तक चलती रहती है जब तक उन्होंने लेसन नहीं सीखा हुआ। एक सीख जाता है वो फ्री हो जाता है जब तक दूसरा अपना लेसन नहीं सीख ले। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल। सो ये मूवीज या सीरियल से कनेक्टेड नहीं है, ये रियल लाइफ सिनारियो है दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग रिलेशनशिप्स। तो इसमें समझिए अगर सास टॉर्चर कर रही है तो सास इज कॉल्ड द परपिट्रेटर एंड द बहू इज द विक्टिम। तो अगर ये रोल परपिट्रेटर और विक्टिम का एक लाइफ टाइम में हुआ हो, तो जब वो इन बिटवीन स्टेज में जाते हैं तो सास वो ऐसा एक्सपीरियंस करती है कि मैंने तो अपने बहू को इतना मतलब दुख दिया है, अब मैं जाकर वो दुख सहूंगी। तो उन दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड रोल रिवर्सल। तो ये सोल प्लान के हिसाब से होता है। हर एक चीज जो हम आज लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमने एक्चुअली उस सोल प्लान के हिसाब से ही डिसाइड किया हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंट लाइफ टाइम में आकर के they get into the role reversal till the lesson learning is done by the सास, और फिर वो लेसन सीख जाती है and she gets freed of it। और इस तरह से सोल ग्रुप्स चेंज भी होते रहते हैं। So for a couple of lifetimes you might have the same soul group, lessons are learned and then that particular person in the soul group gets freed। and मेरे हिसाब से अगर मैं अपने लाइफ के फर्स्ट फ्यू इयर्स को देखूं तो मेरा सोल ग्रुप बहुत छोटा था। जैसे जैसे मैं अपने लाइफ लेसन्स लर्न कर रही हूँ, आज जब आंख बंद करती हूँ और अपने सोल ग्रुप के बारे में सोचती हूँ तो वहां कोई आर पार नहीं है। बिकॉज मैं उस कन्फाइनमेंट से अब दूर हो गई हूँ जहाँ पे सिर्फ ब्लड रिलेशनशिप्स मेरे लिए मायने रखते हैं। मेरे लिए बहुत ही आई एम सो ग्रेटफुल कि इतने खूबसूरत रिलेशनशिप्स हैं सोल लेवल पे। आई कैनॉट इवन काउंट देम। अभी भी आप बेटा बोलो, फ्रेंड्स बोलो, जो भी, आई मीन इट्स ऑल वन एंड द सेम फॉर मी। अगला समझ पाए ना समझ पाए, मेरे क्लाइंट्स तो आई थिंक किसी को समझ में आता ही नहीं है। बट मैं चाहे 4 साल पहले भी किसी क्लाइंट के साथ काम कर चुकी हूँ, चाहे वो क्लाइंट मेरे लाइफ में हो नहीं लो, I will still be concerned about them. They will still be there in my thoughts. I will still be wondering, have they evolved? Have they learned? Are they happy? Are they not? So, and this is coming from a great sense of freedom. मैं बंधन नहीं महसूस करती हूँ. I feel a lot of freedom, a lot of happiness to be experiencing this. And ये grow होता रहता है because as you learn your life lessons, you're here for that purpose जो मैं already discover कर चुकी हूँ। तो ये हुआ आपका सोल ग्रुप। और कार्मिक कनेक्शंस क्या होते हैं? हम ये वर्ड काफी सुनते हैं, इट मस्ट बी अ कार्मिक कनेक्शन। सो दीज आर बेसिकली जस्ट connections that are dues of your life lessons that you need to complete with a particular person or a group of persons. So they come into a life which may not be very pleasant, और जब pleasant नहीं होता तभी हम ये टर्म सुनते हैं, ये ना कार्मिक कनेक्शन होगा, बिकॉज वी आर रियली सफरिंग, वी आर रियली स्टक। अधूरा सा एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ का, और वो इस वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, वो पास्ट से आ रहा है। सो उसमें पर्सन बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नॉलेज नहीं है और उसको पता भी नहीं है इससे कैसे बाहर निकलना है। एंड इट इज वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। अगर आप इस चीज को आंख बंद करके अंदर से एक्सपीरियंस करोगे fully, any emotion that is incomplete, if you experience it deep down within, it will just move in energy. It will just shift and transform into a different energy. But what do the people do? वो उसमें और अटक जाते हैं। फ्री होने के बदले, उसको एक्सपीरियंस करके फ्री होने के बदले फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। जो जर्नी खत्म होनी है वो खत्म होने के बदले बढ़ जाती है। यू ओनली इंक्रीजिंग, यू आर डीलेइंग इट। सो इस बात को समझिए। सिट डाउन इन मेडिटेशन, सिट डाउन इन ध्यान, सिट डाउन इन साधना, वट एवर काइंड ऑफ साधना यू चूज, उसमें आपका ये कंप्लीशन हो सकता है। वो एक चार्ज ही है, वो एक भावना ही है, सब कुछ रूट लेवल पे एक एनर्जी ही है। बट ये आप समझ नहीं रहे हो, आप हर चीज को एक फिजिकल स्वरूप में देख रहे हो। सो यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड
the depth of these things and how you can come out of it. Are there any questions from anyone? Because I know this is a deep subject, and generally मैं थोड़ा depth में जाती हूँ. So किसी के भी अगर questions हैं तो I don't mind answering it. आप मुझे रोक देना. बिल्कुल. अगर कुछ भी questions आए तो. जो व्यूवर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप प्लीज फ्री होके लाइव चैट में लिख सकते हैं, और इंदिरा जी यहाँ पे हैं तो शी विल आंसर यू. साथ में आप ये भी बताइएगा इंदिरा कि कई लोगों के मन में ये रहता है कि कर्मा को वो पनिशमेंट के रूप में लेते हैं. उनको समझ ही नहीं आता कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और मैं सबका भला करती हूँ. ऐसा सब अपने लिए पॉजिटिव और अच्छा ही सोचते हैं. फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैंने ऐसा क्या किया था? तो ये Yes. कर्मा को पनिशमेंट के रूप में लेके वो अपने आप को बहुत गिल्टी और बहुत लेट डाउन करते हैं. तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं. यस. तो लास्ट स्लाइड में मैं यही बात बोल रही थी कि हमें अपना परसेप्शन कर्मा के बारे में चेंज करना है. इसीलिए मैंने वो छोटा सा प्रोसेस किया था और वो डीप में समझाया था कि टू टेक इट लाइटली, टू टेक इट जॉयफुली. इट इज ओनली अ लेसन लर्निंग. इट इज नॉट सपोज टू बी अ पनिशमेंट, एंड ये हम खुद चुन करके आए हैं. राइट. सो इट इज जस्ट अ परसेप्शन शिफ्ट, और उसको अगर हम रेजिस्ट करेंगे तो वो और जोर से आएगा. इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, और उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे पूरा करने के बदले. और ये वाई क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि उनको पास्ट लाइफ का ज्ञान नहीं है, उन्होंने देखा नहीं है, उनको रीइंकार्नेशन साइकिल के बारे में नहीं पता है, उनको कार्मिक बैगेज के बारे में नहीं पता है. तो हम फ्यूचर स्लाइड्स में कार्मिक बैगेज के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम कर्मास अक्यूमुलेट करते हुए आए हैं. और वाई जब तक उनको दिखे नहीं, या तो मेडिटेशन के थ्रू, या तो पास्ट लाइफ के थ्रू, नहीं तो फिर बस एक्सेप्ट कर ले कि इस तरह से ये स्पिरिचुअल लॉज होते हैं, और कोई तरीका नहीं है. इसीलिए तो वी आर हियर टू हेल्प देम ना, बाय गिविंग देम दिस विजडम कि इस तरह से होता है. बिकॉज सी द यूनिवर्स इज इक्वल विथ एवरीवन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Among the laws, there is one point that it is equal to everybody. It does not have any preferences. It does not discriminate. It doesn't discriminate between a good Samaritan and a thief or a murderer. True. And the divine, universal forces have nothing to do with your karmic unfolding. It is your own deeds, your thoughts, your words and deeds of your past जो unfold करके आपके सोल प्लान के हिसाब से और आपके सोल ग्रुप्स के साथ जो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो, उसी के हिसाब से अनफोल्ड हो रहा है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है. तो ये जो वाई आ रहा है, वो वाई भी इसीलिए ही आ रहा है because you have done it. That is why. But how to discover? That is what we are helping out with. So first we are giving the wisdom, why it is happening, how it is happening, and then we will mention the process also. एक छोटा सा हम process भी करेंगे. At least a little cleansing process of forgiveness. तो they might feel lighter, क्योंकि हम अभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं. और ये वाई जब आता है ना, यही वो पॉइंट है जब उनकी जर्नी शिफ्ट होती है. सो द वाई इज वेरी गुड. इट इज द शिफ्टिंग पॉइंट ऑफ योर सोल जर्नी. अब आपकी जर्नी एक ऐसे स्टेज पे जा रही है जो अपवर्ड है. इट इज टेकिंग यू टू एवोल्यूशन. So it is a very good thing. That is when you get connected to healers, therapists, and platforms like this to discover. And this knowledge is going to help you to discover. So now I will quickly just recap by reading out जो मैंने कहा है. We have traveled together in different lifetimes. We have shared various relationships. मैंने सास बहू का कहा. Brothers, sisters could have been friends in the past. Husbands and wives could have been friends in the past. So role reversal, changing of roles to help each other, to push each other,
कोई एक इन्फेंट सोल हो या बेबी सोल हो, उसी फैमिली में मैच्योर सोल होगा और एक दूसरे को वो चैलेंज करेंगे। वो जो ऑलरेडी डेवलप सोल नहीं है, वो मैच्योर सोल को चैलेंज करेगा और मैच्योर सोल उनको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोसेस में ये पूरा इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी और हम सब को ट्रैवलर्स हैं। एंड ऑल्सो जो हमारे एनिमीज हैं हमारे लाइफ में, वो एक्चुअली हम पे एक्चुअली कृपा कर रहे हो सकते हैं। दे कुड बी सोल्स विच रियली लव अस, पर वो आप डिस्कवर नहीं कर पाओगे बिकॉज वी आर born in a state of amnesia. We are not supposed to remember the contract, we are not supposed to remember the past life, but ये सब थेरेपीज की जाते हैं जब आदमी अटक जाता है, to help them in their evolution. सो हमेशा जो हमारा एनिमी है वो ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करता है, हो सकता है वो सोल एक्चुअली हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, पर उसने वो डिसाइड कर लिया है कि वो आपके हेट्रेड को, वो आपके रिजेक्शन को फेस करेगा ओनली टू टेक यू अहेड इन दैट जर्नी बिकॉज ऑफ द डीप लव एंड कनेक्शन दैट दैट सोल हैज विथ यू। एंड कई सोल्स क्या होते हैं, दे जस्ट सिंपली आर रीबॉर्न टू comfort us and be there in our times of need. सो हम कभी भी नहीं कह सकते इन रियलिटी कि हु इज आवर फ्रेंड, हु इज आवर एनिमी। इसीलिए हमें कभी किसी के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट पास जजमेंट्स, वी शुड नॉट हेट, we should not abuse, because we are here in a physical body, a physical mask which we keep dropping at the end of every life. Again we are reborn in a new mask, but because of this mask, there is a separation, not realizing that we are all one together. There's a lot of discrimination. We are not able to recognize the person as it was in the last mask, and there's amnesia, so there are a lot of challenges. So what you need to do is just go inward. बाहर का कुछ भी नहीं देखें, अंदर साधना करके अपने जर्नी को आप पहचाने। जितना आप साधना करके अपने जर्नी को पहचानोगे और कोई नहीं पहचान सकेगा। आपको थेरेपिस्ट, हीलर्स, ये सब आपको टेम्पररी रास्ते देंगे। मेडिटेशन सबसे अच्छा रास्ता है। इसीलिए मैं I keep telling all my students, take up meditations. The best is the best, is the most independent. तो ये साधना जो नहीं कर रहे हैं, तुरंत स्टार्ट कीजिए। So I think I've covered most of it here on this slide. And yes, ये बहुत important point है। जिसको आप एक ऑब्स्टिकल या अपने लाइफ के डिजास्टर मानते हो, वो एक्चुअली आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। जैसे वाई हम पूछना शुरू करते हैं और आपको लगता है कि ओ माय गॉड दिस इज टेरेबल, बट एक्चुअली उसके बाद क्या होता है, एक बड़ी सी अपॉर्चुनिटी खुलती है। सो जैसे मैंने कहा, आई हैड द डार्क नाइट ऑफ द सोल। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे स्पिरिचुअल एरिया में आई वुड गो थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल। बट when you go through the dark night of the soul, it's only divine light which will penetrate deep down into your soul to take you out. That is the beauty of the journey. Your journey will get really powerful. So इस बात को याद रखिए कि जब भी आपके लाइफ में ये वाई फेज आए, एक डार्क फेज आए, उसके बाद वाला फेज आपके ग्रोथ का फेज होगा, बहुत पॉजिटिव फेज होगा। यू विल कम आउट वेरी वेरी पावरफुली. You will grow at a deep level, and when you evolve spiritually, you evolve at the soul level. आप देखोगे आपके फिजिकल वर्ल्ड की जो जर्नी है वो इजी हो जाती है। जो आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं वो घटने शुरू होते हैं। आप जितना सीखोगे उतना आपके लाइफ में आपको जो चाहिए वो फुलफिल होता हुआ रहेगा। ये बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो फिजिकल सब कुछ कर लिया, उसके बाद स्पिरिचुअल जर्नी। एंड आई मीन आई एम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं आज लाइफ जैसे जी रही हूँ, इट्स फनी मैं एक्चुअली स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ही ज्यादा, बाय गॉड्स ग्रेस, ऑल माय गुरुज, आई रियली थैंक देम, इतना फुलफिल्ड फील करती हूँ। तो अब फिजिकल वर्ल्ड का जो भी मटेरियल रिलेटेड प्लेजर्स उसको एंजॉय कर पा रही हूँ, because I'm getting free of the mind. So this journey is all about getting free of the mind, going beyond the mind, going beyond the intellect, connecting more beyond the soul also, spirit level. So जैसे हमने कहा, ये cause and effect theory से connected है। as you sow, so shall you reap. और इसके records रहते हैं, आपकी करनी के records रहते हैं as akashic records.
आपके सारे लाइफ के रिकॉर्ड्स वहां पे पाए जाते हैं एंड यस यू कैन एक्सेस दीज रिकॉर्ड्स ऑल्सो, उसका भी एक प्रोसेस रहता है। एंड जैसे मैंने कहा था पहले, आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ व्हाट यू डन एंड आपको बहुत आराम से सोच समझ के रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है, अदरवाइज यू विल ओनली बी इंक्रीजिंग योर कर्मा। यू नीड टू लर्न द लेसन फ्रॉम इट, तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे, नहीं तो वो रिपीट होता रहेगा और वो एक पैटर्न बन के रह जाएगा, और एक पैटर्न बन गया तो माय गॉड इट इज डिफिकल्ट। सो बिफोर इट गेट्स इनटू अ पैटर्न, बिकम कॉन्शियस, get rid of your old patterns, be conscious of your future patterns, and each time you learn a lesson, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपका लेसन जब पूरा हो जाता है किसी के साथ, आपको पता लगेगा, यू विल फील वेरी लाइट एट द सोल लेवल। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार जब सेपरेशंस होते हैं, आप जब सेपरेट हो जाते हो, इफ यू फीलिंग that feeling of lightness without getting into any friction, just going through whatever hard times you've gone through and you're feeling lighter, that हाँ ये पूरा हो चुका, that means you're done with that karma and you're actually freed now. But if you're feeling heavy, that means there is something which is wrong. So watch out how you feel within, that will give you the answer कि आप पूरा कर रहे हो या और कलेक्ट कर रहे हो। Also इसका एक लॉ है that the cause can be small but उसका इफेक्ट कई गुना ज्यादा आता है, 1,000 times over. It doubles at very rapid speed, so be very careful of it. छोटा सा आपने बीज बोया बट वो पेड़ बन के वापस आता है, so you have to be very careful of this. और अगर कुछ आपने किया नहीं तो आपके पास वो वापस भी नहीं आएगा। तो अगर कुछ है जो आपके लिए चैलेंज है, सफरिंग है, इट इज बिकॉज यू हैव सोन दैट सीड। सो नो कॉज नो सीड एंड द कॉज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप सोचते हो कि वो एक बार कर लिया तो किसी तरह से वो, बहुत लोग मुंह से बोल के कैंसिल कैंसिल बोलते हैं, सोचते हैं कि चलो हो गया, बट यू सेड इट राइट। सो कैंसिल कैंसिल आई थिंक इज मोर ऑफ अ माइंड थिंग. So I don't know how much that really works. You have to be very careful before you say. इसीलिए रुक करके सोच समझ के फिर वाक यूज करो. So no seed, no tree, as I have already said this. और आप कॉन्शियसली बहुत सारा सत्कर्मा क्रिएट करें, इसको नोट कर ले सभी व्यूअर्स। जब भी आप ये इस पॉइंट पे आओ मेरे टॉक के, प्लीज फोकस ऑन योर सत्कर्मास। बहुत सारा ऐसा कार्य करो जहां लोग को हेल्प करे, डू लॉट्स ऑफ वॉलंटियरिंग, देन योर लाइफ विल बिकम वेरी इजी। और छोटी छोटी चीजें यू नो where you can really help out, just listening to somebody who's going through pain, just listening, not interfering, not judgment, but just being there, listening to someone, and that's all. Taking them to a sadhana like meditation, so beautiful, किसी को meditation सिखाना, you know. फिर मानव कार्य जो बोलते हैं, मानव सेवा, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सत्कर्मा, स्पिरिचुअल सेवा सबसे ज्यादा अच्छा सत्कर्मा। सो कैसे कैसे टाइप्स के कर्मा होते हैं? वी हैव संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा एंड क्रियामन और आगम्य कर्मा। सो संचित कर्मा क्या है? संचित कर्मा इज अ स्टोर्ड कर्मा ऑफ all the karmas of your previous lifetimes till date. So it's the karmic bank that you have accumulated over the different lifetimes till date. आपने संचित किया है उसको। उस संचित कर्मा से एक भाग आप अपने सोल प्लान के हिसाब से डिसाइड करके आते हो कि इस लाइफ टाइम में आप पूरा करोगे। दैट इज कॉल्ड द प्रारब्ध कर्मा। सो यू हैव डिसाइडेड दैट, यू कैन नॉट चेंज दैट, इट इज अ पार्ट ऑफ द संचित। दैट इज व्हाट इज रिफर्ड टू एज डेस्टिनी। और तीसरा है योर क्रियामन कर्मा और योर आगाम्य कर्मा, which is your karmas of your present life based on your free will. और इस हिसाब से you can create a good future for yourself. It is also known as the seed karma. So again, good agamya karma is collecting good sat karma. Makes your life easier. हमेशा उस तराजू में आपका सत्कर्मा का पलड़ा भारी रहना चाहिए. So how will this
अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ ऑफ कर्मा हेल्प मी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप ओनरशिप लोगे, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल स्टॉप ब्लेमिंग पीपल. उससे आपका जो कर्म बढ़ता जाता है. जब आप बाहर से बताते रहते हो लोगों को कि आपने ये किया, वो किया, उसने वो किया, वो स्टॉप हो जाता है. यू आर टेकिंग ओनरशिप, यू आर स्टॉपिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग देयर. आप ब्लेम नहीं करते हो, अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, you do your sadhanas, so what happens is everything around you improves. Your relationships improve because you're not pointing fingers at the other. You are going in an inward journey, and that inward journey helps you to improve your relationships at all levels. Relationships improve, they get stronger. Then what happens? Everything in life improves because the basis of happiness in life is your relationships, starting with your parents. Also, this knowledge helps you to give clarity between the difference of destiny and free will. जो last three categories of karmas अभी हमने जाने हैं, उससे आपको पता चलेगा what the difference is between what you have decided and what free will you have. Free will में you can of course create good sat karma, that is in your hands. आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर सकोगे पूरी तरह से. आप अवेयरनेस में रहोगे. जब आप अवेयरनेस में रहते हो, साधना करते हो, तब आपके लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, देन ऑफ कोर्स यू ट्रांसेंड, यू ग्रो इन कॉन्शियसनेस, यू इवॉल्व ऑन योर सोल जर्नी, and your life becomes more productive. So, how can one free themselves of this toxic karma? Past life regression is a method, breathwork therapy is a method, and meditation is another method. And जैसे मैंने कहा, सत्कर्मा बहुत सारा आपको accumulate करना है through the volunteering. So let us do one small exercise. बिल्कुल बिल्कुल, सच अ Okay. ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन और इतनी क्लैरिटी के साथ. और फाइनली जो लोग पास्ट लाइफ ब्रेथ वर्क या इस तरह के वर्कशॉप्स नहीं अटेंड कर सकते, तो अभी अभी इंदिरा जी ने बताया कि मेडिटेशन इज अल्टीमेट. वो Yes, कोई भी कर yes, सकता है, yes. अपने घर बैठ के कर सकते हैं. तो मेडिटेशन इज द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू नो अबाउट योरसेल्फ. हर सवालों का जवाब आपके अंदर ही है और उसका मार्गदर्शन भी आपको अपने आप से ही मिलेगा. तो मेडिटेशन कैसे करना है वो थोड़ा समझेंगे एंड शी विल गाइड अस. तो हम को फॉलो करते हुए मेडिटेशन में चलेंगे. So, and it is an independent method also. You're not dependent on the therapist. Another very important point. तो आज मैं एक्चुअली मेडिटेशन नहीं पर एक छोटा सा प्रोसेस करूंगी which is a meditative process. ओके. So to bring about a change in the relationship with your parents and your close family members. ओके. So everybody, I would request you to close your eyes, please, and do not open your eyes till I ask you to. So since Dr. Rutu would like a meditation, maybe let me do it like a meditation. So ठीक है, let's interlock our fingers. Up to you, like you can do with the process. We'll do it. We'll do it with the meditation. I'll do the process. So interlock करके, I would be happy to do it with a combination of both. आप उसको लैप में रख देंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करके, लेग्स को क्रॉस करेंगे एट द एंकल्स. जिनके चश्मे हैं चश्मे उतार देंगे और आंख बंद कर लेंगे. जब तक मैं बोलूं नहीं आप आंख नहीं खोलोगे. एंड यू विल फोकस ऑन योर नेचुरल ब्रेथ, द इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ. कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है आपको ब्रीदिंग के लिए. सिर्फ अपने नेचुरल ब्रीदिंग पे आप फोकस कीजिए. I will play some music. The music will just help you to remain cut off from any other disturbance. पर आप अपने नेचुरल ब्रीदिंग पे ही फोकस कीजिए और जब मैं आपको गाइड करूंगी आप गाइडेंस फॉलो करना.
अभी हम 3 मिनट के लिए अपनी आती जाती नेचुरल सांस पे ध्यान देंगे, और अगर विचार आए भी तो उन पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। आती जाती सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, और जैसे आप इस सांस के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपके विचार घट रहे हैं। आपकी सारी चिंताओं को आप अलग करके रख देंगे। जो गुजर चुका है उसके बारे में कोई विचार नहीं, जो होने वाला है उसकी कोई चिंता नहीं। सिर्फ अभी जो ये सांस रूपी गुरु है उसके साथ एक हो जाएंगे पूरी तरह से। ये गुरु ही हमारा ये प्रोसेस करेगा। पूरी तरह से सरेंडर हो जाइए फ्रेंड्स। Connecting deep within you to the natural incoming, outgoing breath. Emptying your mind of all thoughts of yesterday, of tomorrow, connecting only to the now. And watch your breath getting lighter and lighter and lighter as you start connecting deep within you. With each breath, you connect deeper and deeper and deeper. I will keep track of the time. I will keep track of everything. All I want is that all of you should just let yourself go. Set yourself totally free to connect with breath only for 10 minutes, my friends. Connect for 10 minutes and come back with the energy which is way beyond imagination. Forget who you are. Forget all your responsibilities for some time. And now, I want all of you to bring in front of your eyes any incident from your past, starting from the early years, whatever comes to your mind first, to do with your parents which disturbed you. आप कोई भी ऐसी घटना अभी याद कीजिए अपने बचपन के दिनों की, जब आप बहुत तकलीफ में थे अपने माता पिता से संबंधित कोई भी घटना को लेकर। उनसे कनेक्टेड अगर आपने किसी भी प्रकार का चोट पाया हो,
उस घटना से कनेक्ट हो जाइए जब आपने उन्हें किसी भी प्रकार का ब्लेम किया हो, जिम्मेदार ठहराया हो। आपको अगर माँ ने या आपके पिता ने डांट दिया हो किसी भी काम के लिए और वो आपके मन में बैठ गया हो और आपने खाली नहीं किया है, तो आज जब हम ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको वो जरूर ध्यान आएगा। उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उसको याद करिए। और इस तरह से अगर बचपन में कुछ नहीं है, थोड़ा आगे जाइए, लाइफ को स्कैन कीजिए। जब तक आपको कोई ऐसी घटना नहीं मिल जाती है जहाँ पे आप उनके साथ अपसेट हो और उनको ब्लेम कर रहे हो, वहां स्टॉप कीजिए। उस घटना को पूरी तरह से री एक्सपीरियंस कीजिए। एक एक चीज याद रखिए, उसे अपनी आंखों के सामने री एक्सपीरियंस कीजिए। उस फीलिंग को दोबारा से आप रीलिव करिए। जज नहीं करेंगे, बस री एक्सपीरियंस करेंगे। और जो भी पहले आता है, माँ के साथ या पिता के साथ, कोई भी एक के साथ जो पहले आता है, उस घटना को लेंगे और अब उनसे आप माफी मांगेंगे कि आपने उन्हें जिम्मेदार ठहराया। आज जो आपने ज्ञान पाया है उसको अभी अप्लाई करेंगे, क्योंकि अब आप समझ गए हो उस कार्मिक लॉ को, that you reap as you sow। आपको नहीं पता आपने अपने पुनर्जन्म में क्या किया है जिसकी वजह से आपको वो दुखदायक घटना जीनी पड़ी। तो खास करके माता पिता को हम कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके वजह से तो हमारे कर्म हमको पूरे करने को मिलता है। हमने ही उन्हें चुना है इस लाइफ में एज आवर पेरेंट्स टू फुलफिल आवर कर्मस। सो हम तो उनके सबसे बड़े ऋणी हुए और आपने क्या किया? आपने ब्लेम किया। सो स्टॉप एंड आस्क फॉर डीप फॉरगिवनेस। मन से करेंगे, गहराई से करेंगे, इस ज्ञान से करेंगे जो आपको आज मिला है। विमुक्ति का संकल्प लेकर, संकल्प का एक बहुत बड़ा स्थान है इस समय, खास करके माता पिता को लेकर के। जब आप मन से ऐसा फील करोगे कि हाँ, उन्होंने आपको माफ कर दिया है, या तो देखोगे या फील करोगे, तो आप अपने दूसरे पेरेंट के साथ सेम प्रोसेस करोगे। अगर पहले माँ को देखा है तो अब पिता के साथ करोगे। सॉरी, अगर पिता को देखा है तो माँ के साथ ही प्रोसेस करोगे। दोनों के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माता पिता के साथ जजमेंट करने से लाइफ में बहुत रुकावटें आती हैं। सो पूरे मन के साथ ये प्रोसेस कीजिए, एंड डेफिनेटली मन के साथ करोगे तो आप देखना, आप हीलिंग हैंड्स में एक मैसेज डाल देना और हीलिंग हैंड्स को आप ग्रैटिट्यूड देना कि आपको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया है बहुत बड़े विमुक्ति का। डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करना। अभी पूरे विमुक्ति के लिए फोकस करिए, फॉरगिवनेस पे,
इस ज्ञान को मन में रखते हुए कि पिता की फॉरगिवनेस से आपका फाइनेंशियल अबंडेंस लाइफ में आना गारंटीड है। और जब माँ आपको फॉरगिव करती है तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ के दूर हो जाते हैं। मातृदेवो पितृदेवो, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। लाइफ का सबसे बड़ा आशीर्वाद उन्हीं से आता है, माता पिता से और पितरों से। और अब जब ये प्रोसेस हो गया है तो उसका एक बार रिवर्स भी कर देंगे। आपने माफी मांगी है, अब अगर उसका रिवर्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब माफी देंगे, कुछ घटना देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माफी दे देंगे। इन जनरल जस्ट गिव फॉरगिवनेस। अगर कहीं ब्लेम किया हो तो माफी दे भी देंगे। सॉरी, माफी पहले आपने उल्टा प्रोसेस किया था। सो बेसिकली आपको दोनों करना है, माफी लेना भी है, माफी मांगना भी है और देना भी है। जैसे पहले आपने उनको ब्लेम किया था तो उसके लिए भी आपने प्रोसेस किया। और अगर आपने भी कोई गलती की हो उसके लिए भी क्षमा मांगेंगे। सो दोनों तरह से फिर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इस समय पे अगर आपके बॉडी में कुछ सेंसेशंस होते हैं, गले में सेंसेशंस होते हैं, कुछ इमोशनल रिलीज होता है, तो होने दीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम फ्री ऑफ दिस कनेक्शन विच इज अ स्ट्रेन्ड कनेक्शन विथ योर पेरेंट्स। आपका फाउंडेशन है पेरेंट्स के साथ ये कनेक्शन। न उन्हें किसी प्रकार का आपके प्रति मन में शंका होनी चाहिए, कोई grudges, there should be no grudges that they should have about you and you should not have any grudges about them. और अगर आपको लाइफ में कहीं भी कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं जो बहुत लंबे समय तक है, फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स लेकर के, कुछ हेल्थ ऑब्स्टिकल्स हैं, तो ये प्रोसेस आप रोज कर सकते हैं। जिनके पेरेंट्स फिजिकली उनके साथ रहते हैं उनके पैर छू करके उनसे माफी मांग सकते हैं, उनके आशीर्वाद ले सकते हैं, जो आप अभी भी इस समय पे भी कर सकते हो। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो भी ये प्रोसेस हो सकता है। Asking forgiveness and giving forgiveness. Lot of avenues of your life will open up. And finally, उनको धन्यवाद देते हुए, उनसे गले लगते हुए, उनको थैंक यू बोलिए कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ अब बहुत खूबसूरत है और जो ब्लॉक्स थे वो पूरी तरह से रिलीज हो गए हैं। उनका आशीर्वाद आपको मिल गया है to move ahead in your life, in the physical life and in your spiritual evolution. Take total blessings from them. Thank them deeply.
keep your hands on your heart. Feel your heart more expansive and light. Feel the love and connection within. Feel the love for your own self as you see the beauty of forgiveness. Forgiving the other and asking for forgiveness is a beautiful process. Feel the love and the joy and bring a smile on your face. See your parents smiling, see them happy, see them blessed, see them healthy. And see yourself with them in a beautiful bond, a beautiful relationship, sharing, caring, enjoying life together, indulging in the giving and taking that you decided with them. See all your family members together and just enjoy this vision, enjoy it completely, and keep reliving and revisiting this experience again and again every day after a short meditation, and watch your life change. Watch all unnecessary karmas melt away from your foundation relationships. I feel like thanking the universe right now for this beautiful process, along with my parents, gurus, guides, masters, family members, relatives, friends, soul circle, all species. I feel so much gratitude. Let your heart expand. Feel the love growing, feel the gratitude growing. Indulge in the expansion, indulge in the freedom of the unnecessary baggage, and soak into this space, this empty space as you get free of the baggage. आप साइलेंस फील करोगे जब आप ये प्रोसेस करो। उसके बाद अब ज़्यादा बात नहीं करना उस दिन पे। सोने के पहले करोगे तो अच्छा रहेगा। जस्ट बी डीप इन द प्रोसेस। So once you're ready, my friends, you can just rub both your palms and you can place them on your eyes. And you can gradually open your eyes now. Wonderful meditation. Thank you. As you said, मेडिटेशन में करने के बाद ना बोलने का मन नहीं करता. It happens with me every time. Anyways, we have to follow up with the session. बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छा लगा कि कार्मिक हर तरह से हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशनशिप्स, डे टू डे लाइफ वर्क और हर तरह से हम कार्मिक जर्नी में हमारा ये सारा चीज़ बहुत अहम रोल प्ले करता है. सभी कुछ बहुत ना इम्पैक्ट होता है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये जो सोल जर्नी का जो ये मेरे भी एकदम दिल के बहुत करीब है. इतने सालों से जो मैंने काम किया है
उस काम से हर जगह मैंने इस चीज़ को पाया कि आदमी फिजिकली इतना ज़्यादा तकलीफ में नहीं होता है, ना ही वो मेंटली होता है, पर सोल लेवल से वो आघात होता है, इनर डीप वुंडेड है वो। और उसके लिए दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो हम कैसे ठीक होंगे? और हील होना, एक स्वस्थ और अच्छी जिंदगी जीने का हक हम सभी को है। तभी स्पिरिचुअलिटी में मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, वो ये बताने के लिए कि यही एक मार्ग है जो तुम्हारे सारे दुखों का अंत कर सकता है। सारी परेशानियां इसके द्वारा खत्म हो सकती है। आपकी कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, सब कुछ मेडिटेशन इज द अल्टीमेट गेटवे। दोस्तों, हम जो अच्छे डाइट से, तरीकों से ठीक हो जाते हैं, पर फिर भी हम फटाक से मेडिसिन का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें पेशेंस ही नहीं है। हमें लगता है जल्दी ठीक होना है, तो हम फट से एक एलोपैथिक डॉक्टर का उनकी हेल्प लेते हैं और मेडिसिन लेके कुछ ही क्षण में ठीक होने की कोशिश करते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। द सेम थिंग इज द कार्मिक। आप जब तक उसके रूट कॉज में नहीं जाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हुई है, तब तक कोई दुनिया का डॉक्टर भी आपको ठीक नहीं कर सकता। तो ये एवरीथिंग, कार्मिक, कर्म, क्रिया, वर्क, हर तरह से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। हमारे विचारों से, किसी के लिए हमने सोच लिया खाली मन में तो भी कर्म बना लिया, कुछ हमने बुरा देखा तो भी कहीं कर्म हमने बना लिया, कुछ बोलते हैं तो भी कर्म बनता है, क्रिया से तो होता ही है। इसीलिए ईश्वर ने कहा है, डरना है तो अपने कर्म से डरो, मुझसे नहीं। भगवान भी माफ कर देते हैं, पर कर्म की माफी कहीं पर भी नहीं, उनको भी नहीं मिली है। उन्होंने भी अपने कर्म को भोगा है। सबके लिए सेम प्रिंसिपल है, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कोई तो कर्म को हमें अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है, जानना है कि ये कर्म के ही खेल हैं जो हम सब भोग रहे हैं। भी जाके हमें मोक्ष मिलता है जब हम वननेस, सब में प्रेम, सब में एकता, एक देने की भाव जिसमें कुछ चाहत नहीं है, निष्काम भाव से सबके लिए कुछ अच्छा करें। दैट इज द वे, विच इज व्हाट इज आई फील। हो सकता है इसकी मच बियॉन्ड भी कुछ होता हो। यस इंदिरा, आप कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक मैंने बहुत कुछ बता दिया। व्यूअर्स से सुनना चाहूंगी, अगर कोई व्यूअर्स है तो वील टेक द क्वेश्चंस इन केस somebody is there. Yeah, a lot of people are watching this show right now. एंड जैसे कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कंफर्टेबल होके आप फ्री होके लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और यहाँ पर आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे। और अगर नहीं है तो बहुत अच्छा है, दैट मीन्स दे अंडरस्टूड। उन्होंने ज्ञान बहुत अच्छे से ले लिया है। सो आई विल ऑलवेज टेक इट पॉजिटिवली, wishing them good True, luck in their journey always. very true. Thank you so much, Indira, for the lovely session. And thank you to all my viewers who's watching us and appreciating our program. ये सिर्फ इसीलिए हम कर रहे हैं कि बहुत कुछ जान लिया है, फिर भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश की है हीलिंग हैंड्स के ज़रिए, कि हम आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बता सकें। जब हम कहते हैं हीलिंग विद बॉडी, माइंड एंड सोल, तो बॉडी के बारे में तो बहुत हम इसके साथ जीते हैं, तो हम बातें करते हैं। तो उस पर भी 15 अगस्त लास्ट ईयर 2020 पे हमने सीरीज स्टार्ट की थी।
तो उसमें 42 सीरीज ऑन हीलिंग्स पे ही हमने लिया था, एंड आफ्टर दैट फिर हमने 42 सीरीज ऑन माइंड लेवल पे लिया। तो कैसे माइंड काम करता है वो चीज़ें भी बहुत सुंदर तरीके से सभी मास्टर्स ने एक्सप्लेन किया है, अपना टाइम दिया है। और उसके बाद फाइनली नाउ इट्स अ सोल जर्नी, जैसे कि आप सभी समझ सके कि हाँ, आत्मा की भी यात्रा होती है, आत्मा को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पे इंदिरा जी ने बताया है, पास्ट लाइफ वगैरह है, मेडिटेशंस है, कुछ और प्रोसेस जैसे ब्रेथ वर्क वगैरह है। तो इन सारी चीज़ों का जब हम सहारा लेते हैं तो हम बहुत जल्दी से अपने आप से कनेक्ट हो पाते हैं। तो स्टे कनेक्टेड, से स्टे हैप्पी, और कल वापस से शाम को 6 बजे से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। I just want to say thank you, and I'm very grateful to be connected to your platform. आपका प्लेटफॉर्म बहुत खास रहेगा, ऑलवेज आई विल रिमेम्बर इट। एक तो बिकॉज यू आर अ फ्रेंड, और एक सेंस ऑफ वार्मथ है आपके प्लेटफॉर्म में, very beautiful, very warm. It makes every person feel so much a part of it. So I think that same feeling of warmth would definitely filter down to the viewers as they watch it. And I do wish Healing Hands all the best. I hope that it grows phenomenally as per your wish, and it continues to do this gorgeous work for many, many, many people, as it is helping us also to grow, and by providing a platform to reach so many people, a mutual wish of expansion for all of us. Thank you very much again to you and the whole team. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।